19 अगस्त को नताशा दानिश इकबाल एक बाप और उसकी बेटी को कुचलकर आगे बढ़ती हैं। इमरान आरिफ और उसकी बेटी आमना आरिफ मौके पे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये पूरे पाकिस्तान को हिला देने वाली खबर थी। नताशा अपनी कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा तेज चला रही थी, जबकि वो रोड सिविल रोड है और वहाँ पर मैक्सिमम स्पीड लिमिट 30 to 40 किलोमीटर पर आवर होती है। तो आखिर क्यों नताशा इतनी जल्दी में थी कि उनकी लापरवाही की वजह से 2 लोगों की जान चली जाती है? इन सब सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में समझेंगे, तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। कार की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर ऐसी थी क्योंकि नताशा ने एक पार्ट गाड़ी को टक्कर मारी और उसके बाद अपने पीछे आने वाले 2 मोटरसाइकिल को भी टक्कर मार के गिराया। और जब उन्होंने देखा कि वो इतना सब कुछ कर चुकी हैं, तो उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की। इसी भागने की कोशिश में वो 2 लोगों की जान ले लेती हैं और इसके बाद वहाँ मौजूद लोग जमा हो जाते हैं और नताशा को पकड़ने के लिए पुलिस भी आ जाती है। तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि नताशा एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती हैं। अरेस्ट होने के बाद नताशा के वकील भी हाजिर हो जाते हैं और वो उनकी बेल करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि यहाँ सीधा सीधा सेक्शन 320 लगता है और हमें बेल चाहिए। सेक्शन 320 बेलेबल होता है क्योंकि इसका मतलब है कि गलती से मिस्टेक हो गई, मारने का कोई इंटेंशन नहीं था, जो हुआ गलती से हुआ। अब ये केस बहुत बढ़ चुका था। नताशा की इन्वेस्टिगेशन करवाई गई और पता चला कि नताशा के पास तो लोकल लाइसेंस ही नहीं है, वो तो ब्रिटिश लाइसेंस लेकर घूम रही थी। ये कंडीशन भी एक किस्म की वैलिड हो सकती थी अगर वो कोई टूरिस्ट होते या फिर फॉरेन विजिटर, लेकिन उनकी फैमिली और वो खुद भी पाकिस्तान में ही सेटल्ड हैं। तो इस तरह सेक्शन 320 कन्वर्ट हो जाता है सेक्शन 322 में, यानी कि जानबूझकर मर्डर, और ये बेलेबल नहीं होता। तो इस तरह नताशा के वकीलों का प्लान ए तो फेल हो जाता है और नताशा को 14 दिनों के लिए कस्टडी में ले लिया जाता है। अब ये केस पूरा मीडिया में वायरल हो गया था और नताशा के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है कि नताशा दानिश इकबाल की वाइफ है, जो कि CEO है मेट्रो पावर ग्रुप्स के। दानिश इकबाल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट पास करते हैं कि नताशा मेंटली स्टेबल नहीं, पिछले 5 सालों से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और ये भी कहा कि वो बगैर इजाजत के कार लेकर चली गई थी और ये सब कुछ हो गया। लेकिन दानिश इकबाल की स्टेटमेंट जब गलत साबित की गई, जब जिना हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स आई, जिना हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा था कि नताशा मेंटली स्टेबल हैं, उन्हें मेंटली कोई मसला नहीं। इस तरह नताशा को बचाने का प्लान भी फेल हो जाता है और हम लोग दानिश इकबाल की स्टेटमेंट को इस तरह भी गलत साबित कर सकते थे कि नताशा 9 कंपनीज की हेड है, जिनमें से कुछ कंपनीज की तो वो डायरेक्टर भी हैं। और कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी इंसान अपनी कंपनी का डायरेक्टर या बोर्ड मेंबर किसी ऐसे को नहीं बनाएगा जो मेंटली स्टेबल ही ना हो। अब ये फुटेज तो आपने देखी ही होगी, इसमें नताशा कुछ तो अनस्टेबल लग रही थी। मे भी कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने किसी किस्म के ड्रग्स ले रखे थे, लेकिन इस बात को अभी तक ऑफिशियली प्रूव नहीं किया गया, इसलिए हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर ऐसा है तो नताशा पर DUI के चार्जेस भी लगते हैं, यानी कि ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस। इस पर उन्हें अलग से सजा हो सकती है। इस पूरे मामले में इंटरनेट पर एक पिक्चर सर्कुलेट करती है जिसपे नताशा ने विक्ट्री साइन बनाया होता है और वो बहुत खुश लग रही होती है जैसे कि उनकी बेल हो गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पिक्चर साफ साफ AI जनरेटेड है, जो किसी यूजर ने लोगों को प्रोवोक करने के लिए जनरेट किया था, इसलिए इस पिक्चर पर ज्यादा ध्यान ना दें। अब वापस चलते हैं केस पर। अब नताशा के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं। ऑप्शन 1 ब्लड मनी, यानी कि वो विक्टिम की फैमिली को ब्लड मनी दे के मामला रफा दफा कर लें और उन्हें उनके क्राइम की सजा ना मिले। और ऑप्शन 2 तो आप लोगों ने गैस कर लिया होगा कि विक्टिम की फैमिली ब्लड मनी लेने से मना कर दे, नताशा को उसके क्राइम की सजा मिले। अब इस केस में दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल है, लेकिन अगर हम इस केस पे छोड़कर एक फिक्शनल केस देखते हैं तो ज्यादातर पावरफुल इंसान कमजोर इंसान को डरा धमकाकर अपनी बात मनवा ही लेता है, लेकिन आगे क्या होगा ये कोई भी गैस नहीं कर सकता। हम सिर्फ इमरान आरिफ की फैमिली के लिए दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह पाक उन्हें सब्र दे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।